हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मजे में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मजेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मजे लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। खरगोश और कछुआ की कहानी बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल था और जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने के कारण बहुत ज्यादा खुश रहते थे और आपस में सभी काम मिलजुल कर किया करते थे। एक दिन की बात है कि जंगल के सभी जानवर सोचा कि चलो कुछ मनोरंजन करते हैं, और यही ख्याल से उन्होंने एक प्रतियोगिता रखने की सोचा। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग किया और उन्होंने सभी जंगल की जानवरों को यह निर्देश दिया कि सभी लोगों को एक एक करके एक दूसरे के साथ दौड़ दौड़ लगाना है। जो जीतेगा उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। उसी समय जंगल में जानवरों के बीच एक तेज तर्रार खरगोश रहा करता था। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि जंगल के सभी जानवर से अधिक तेज ही तो हो सकती हूँ। खरगोश मन ही मन बहुत सारा खुशी था, क्योंकि जिस दिन झुंड में खरगोश रहा करता था उस ग्रुप में खरगोश से ज्यादा कोई नहीं तोड़ सकता था। यह सोचकर खरगोश बहुत सारा घमंडी हो गया था। अगर किसी से चित्र से बातचीत नहीं करता था। खरगोश को पूरा विश्वास था कि इस प्रतियोगिता में वही सबसे आगे निकलने वाला है और उन्हें यह एक एक बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते गया खरगोश को ज्यादा घमंड होते गया। खरगोश तो उस प्रतियोगिता के लिए बहुत कुछ दिखाई देता था, लेकिन जंगल के सभी जानवर यह सोचकर अपने आप में चिंतित था कि वह इस प्रतियोगिता में जीतेगा या नहीं। अंतिम समय में एक प्रतियोगिता शुरू हुई तो खरगोश और एक कछुआ के साथ उसके प्रतियोगिता शुरू। यह देखकर खरगोश मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि कछुआ तो उनकी बराबर चल भी नहीं सकता। दौड़ने की बात ही अलग है। वास्तव में यह सच बात है कि कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन एक खरगोश बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता है। ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रतियोगिता में खरगोश की जीत लगभग 99% तक हो सकती है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, खरगोश बहुत तेज से दौड़ने लगता है। खरगोश दौड़ते दौड़ते आधा दूर से ज्यादा पहुंच जाता है। जब खरगोश पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आता है। यह देखकर खरगोश मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है कि क्यों ना हम कुछ देर एक पेड़ के नीचे आराम कर ले, तब तक कछुआ भी कुछ दूर आ जाएगा। लेकिन कछुआ बेचारा धीरे धीरे अपनी गति से चल ही रहा था। कछुआ प्रतियोगिता शुरू होने के बाद एक भी जगह नहीं रुका और वह लगातार अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते रहा। जब कछुआ आधे दूर पहुंचता है तो हुआ देखता है कि खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रही है। यह देखकर कछुआ मन ही मन मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है और आगे दौड़ते हुए चल पड़ता है। कुछ देर बाद खरगोश की नींद टूटती है और वह आगे दौड़ लगाने लगती है। खरगोश के यह पता नहीं था कि वह कितना देर सोया है। उन्हें लगता है कि वह कुछ ही देर सोकर उठ गया है। खरगोश को लगता है कि कछुआ भी पीछे ही होगा, धीरे 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 दौड़ता होगा। यह सोचकर खरगोश भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जब खरगोश अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ पहले से ही पहुंचा है और कछुआ वहां पहुंचकर आराम से बैठकर हंस रहा था। यह देखकर खरगोश आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने सोचा कि कछुआ इतना जल्दी किस तरह से यहाँ तक पहुंच गया। यह सोचकर खरगोश बहुत दुखी था कि अगर वह बीच रास्ते में नहीं सोता था, आज वह इस प्रतियोगिता के हीरो होता और मैंने बहुत सारा पुरस्कार भी मिलता। लेकिन यहाँ बात उल्टा हो गया। खरगोश बीच में सो गया था और कछुआ लगातार चलता चलता रहा और इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई।
यह देखकर जंगल के सभी जानवर को यह सीख मिल गई कि किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और किसी को भी काम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी अपनी जगह पर और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे होते हैं। खाना नहीं है कि सभी जानवरों है या सभी लोगों को एक जैसी क्षमता भगवान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी अपनी क्षमता से कम है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। अगर कोई मेरे से आगे है तो हम उसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे, ताकि आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ ला सके और आप लोगों को सुना सके। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी साथी को शुभकामनाएं। हमारे तरफ से हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए और हमारे प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते रहिए।